नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैशवावस्था के अति महत्वपूर्ण 74 प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्न हैं विकास की अवस्था के अंतर्गत जितने भी शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे उसकी विशेषताएं हैं या शैशवावस्था का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है या उसका सांस्कृतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, और साथ ही साथ उसकी जो परिभाषाएं हैं, उन सब चीज़ों को जो है साथ में जोड़कर ये प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न जो है हम शुरू करेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को जो बालक की शताब्दी कहा है वो कहा है क्रो एंड क्रो ने। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? वैलेंटाइन ने माना है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। शैशवावस्था मानी जाती है 5 वर्ष तक की आयु। नवजात शिशु का आकार होता है, नवजात शिशु का जो आकार होता है 19.5 इंच, और अगर भार की बात करें तो 7.5 पौंड के लगभग होता है, यानी कि 3 से 3.5 किलो के अंतर्गत ये आता है। और 51 सेंटीमीटर जो है इसका जो है आकार होता है। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग जो है 15 दिन के बाद स्थायी होने लगता है। नवजात शिशु सोता है, कितने घंटे सोता है? तो 15 से 20 घंटे तक नवजात शिशु सोता है। बालक के भावी जीवन की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये कथन किसका है? एडलर का कथन है। ये कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान रहेगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक विकास में तीव्रता रहती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है शैशवावस्था में 5 साल तक, दूसरों पर निर्भरता रहती है, मानसिक जो क्रियाएं हैं उनकी तीव्रता रहती है, कल्पना की सजीवता रहती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, अपने आप से प्रेम करता है छोटा बच्चा 5 साल तक का, नैतिकता का अभाव होता है, उसे नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, जो भी उसकी मूल प्रवृत्ति होता है उसी के आधार पर वो व्यवहार करता है। भूख लगी है तो वो रोएगा, ठीक है, अगर उस खेल रहा है तो वो हंसेगा, मतलब मूल प्रवृत्तियों पर उसका व्यवहार आधारित रहता है। सामाजिक भावना का विकास, दूसरे बालकों में रुचि लेता है या अरुचि लेता है, संवेगों का प्रदर्शन करता है। मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। काम प्रवृत्ति होती है, देखिए अपनी माँ के साथ जो है प्रेम करना उसके काम प्रवृत्ति में शामिल होता है। दोहराने की प्रवृत्ति, हर चीज़ को दोहराता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, माता पिता भाई बहन दादा दादी किसी न किसी को देखकर सीखता है। अकेले और साथ खेलने की प्रवृत्ति रहती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के पहले 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कथन किसका है? ये कथन स्ट्रैंग का है।
व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 साल की उम्र तक हो जाता है। ये कथन किसका है? गुड एनफ का कथन है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा कितना बड़ा होता है? 1/4 भाग। शरीर की अपेक्षा जो सिर होता है उसका जो भाग होता है वो 1/4 भाग होता है, बाकी शरीर के बजाय। थार्नडाइक के अनुसार किस अवस्था में बालक के विकास की गति सबसे तेज होती है? शैशवावस्था में। बाल विकास की किस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण के द्वारा सीखता है? शैशवावस्था की एज में। भावी जीवन की आधारशिला संस्कारों के निर्माण की आयु कही जाती है? शैशवावस्था। ठीक है, आप इनके अन्य नाम भी कह सकते हैं। ये भावी जीवन की आधारशिला का काल कौन सा है, संस्कारों के निर्माण की उम्र कौन सी है, तो ये 0 से 5 साल तक की उम्र। खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। पूर्व विद्यालयी आयु, खतरनाक अवस्था, नाजुक अवस्था। देखिए खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी रोग लग जाए तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है छोटे बच्चों के लिए। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था ये कहलाती है शैशवावस्था। विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार किसने दिया है? हैविंगहर्स्ट ने दिया है। ठीक है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा कार्य करेगा, ऐसा कहा है हैविंगहर्स्ट ने। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये कथन किसका है? वाटसन का है। व्यवहारवादी हैं वाटसन, और ये कहते हैं कि सीखने की जो तीव्रता है, सीमा है, विकास की ओर कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें इतनी अधिक सीखने की ललक हो या तीव्रता हो, तो शैशवावस्था में है। जीवन के पहले 4-5 सालों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का। शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है, किसने कहा है? रॉस ने कहा है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 270। शैशवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार संपूर्ण भार का होता है 23%। सामाजिक विकास की दृष्टि से बीज अंकुरण की अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो है वो उसका बीज अंकुरण होता है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है या टेबुला रासा है, ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक ने। जैसा आप लिख देंगे वैसा ही वो बन जाएगा। ठीक है, बालक पहले 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ठीक है, यानी कि दुगना सीख लेता है। ये किसने कहा है? गेसल ने। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्य रूप से कितने संवेग माने हैं? 4 संवेग माने हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 2 साल की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, कहा है ब्रिजेज ने। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए उसे उचित वातावरण दिया जाना चाहिए, उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, प्रेम पूर्वक। जिज्ञासा जो होती है बच्चे की शांत की जानी चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, बच्चे को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए, किया जाना चाहिए। जो उसके निहित गुण हैं उनका विकास होना चाहिए।
सामाजिक भावना का विकास किया जाए, आत्म प्रदर्शन, अपना जो है प्रदर्शन करने का अवसर उसको दिया जाए, मानसिक क्रियाओं का अवसर दिया जाए, अच्छी आदतों का उसमें निर्माण किया जाए, मूल प्रवृत्तियां जो बच्चे की होती हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, दबाया ना जाए, क्रिया द्वारा सिखाया जाए, खेल द्वारा सिखाया जाए, चित्रों कहानियों द्वारा शिक्षा दी जाए, विभिन्न अंगों की शिक्षा जो है बच्चे को दी जानी चाहिए शैशवावस्था में। बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। शिशु अपने और अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है, ठीक है, खेल के माध्यम से वो सीखता है। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारा निर्माण करती हैं। ये फेमस कोटेशन है ड्राई डेन की। मोंटेसरी पद्धति किस अवस्था के लिए है? शैशवावस्था के लिए। 4 साल के बालक की अति महत्वपूर्ण बात कल्पना की सजीवता होती है। ये किसने कहा है? कुप्पुस्वामी ने, आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कितना होता है? अधिक या कम? तो अधिक होता है। जन्म के समय पूरी और साथ ही साथ पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से होता है। अधिक, ये रिपीट हो गया प्रश्न। जन्म के समय बालक का भार होता है लगभग 7.15 पौंड होता है लड़के का भार, ठीक है। लड़की का भार कितना होता है जन्म के समय? 7.13 पौंड होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है। आगे देखिए, जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से होती है अधिक। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच होती है। जन्म के समय बालिका की लंबाई लगभग होती है 20.3 इंच। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई बढ़ती है लगभग 10 इंच। देखिए, दूसरे साल में 4 या 5 इंच बढ़ती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, ठीक है, शरीर के अनुपात से अधिक होता है। 5 वर्ष की अवस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का होता है लगभग 80%। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की गति होती है तेज। अस्थिकरण का मतलब है कि जो बच्चा है उसकी अस्थि निर्माण की क्रिया, यानी हड्डियां जो हैं दिन प्रतिदिन क्या होती जाती हैं? कड़ी होती जाती हैं। शैशवावस्था में दूध के दांत या अस्थायी दांत जो है वो निकलते हैं। कौन से महीने में? 6ठे महीने में। 1 साल की आयु तक कुल दांत होते हैं 8, ठीक है, 8 निकलते हैं। सबसे पहले नीचे के, ठीक है, नीचे के दांत निकलते हैं और अगले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, ठीक है। पहले महीने में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग होती है 140 बार। 6 साल की आयु के शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है लगभग 100 बार। शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास होता है 6 साल की उम्र में। 5वें वर्ष के अंत तक शिशु का भार होता है 38 और 43 पौंड के बीच में। छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना
आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना और सहसा जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना लक्षण हैं एक शिशु के जन्म के समय और पहले हफ्ते के। शिशु चमकीली बड़े आकार की वस्तुएं और प्रकाश को देखता है कौन से महीने में? जन्म के दूसरे सप्ताह में। हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करना, भूख लगने या कष्ट होने पर चिल्लाना शिशु के कौन से महीने के लक्षण हैं? जब शिशु 1 महीने का होता है, पहले महीने में उसके ये लक्षण होते हैं। स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करना, आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाना, वस्तुओं को ध्यान से देखना कौन से महीने के लक्षण हैं? तो शिशु के दूसरे महीने के लक्षण हैं। दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथों से बच्चा पकड़ता है, खोए हुए खिलौनों को खोजता है, व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है। ये शिशु के कौन से महीने के लक्षण हैं? शिशु के चौथे महीने के लक्षण हैं। सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करना, प्रेम और क्रोध में अंतर समझना और अपना नाम समझने लगना, ये कौन से महीने के लक्षण हैं? शिशु के छठे महीने के लक्षण हैं। शिशु कौन से माह में अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद का अनुभव करता है? जन्म के 8वें महीने, मतलब शिशु जो है जब वो 8 महीने का हो जाता है। शिशु अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का अनुकरण करता है कौन से महीने में? 10वें महीने में। शिशु 4 शब्द बोलता है, दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है कौन से साल में? पहले साल में। शिशु किस वर्ष 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है? वह किस वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है? दूसरे वर्ष। शिशु किस उम्र में पूछे जाने पर अपना नाम बता देता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर खींचने का प्रयत्न करता है? तीसरे साल। अक्षर लिखना, वस्तु का क्रम बताना, 4 तक गिनती, छोटी और बड़ी रेखा में अंतर बच्चा बताता है चौथे साल में, चौथे वर्ष में। हल्की और भारी वस्तु में अंतर कर पाना, विभिन्न रंगों में अंतर, अपना नाम लिखने लगता है, संयुक्त और जटिल वाक्य बोलता है, 10 से 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराना सीख जाता है कौन से साल में? 5वें साल में। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है। मानसिक विकास के पक्ष कौन से हैं? संवेदना, बुद्धि, भाषा। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? बार्डले ने। किसने अपने परीक्षणों के माध्यम से बताया कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट, तीनों चीजें अलग अलग हैं। भूख में रोना, क्रोध में रोना, कष्ट में रोना, इसकी चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है और उसकी माँ उनका अर्थ समझने लगती है, गेसेल ने कहा है।
सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है, यानी कि पहला संपर्क जब शिशु के साथ कोई करता है वहां से आरंभ होती है समाजीकरण की प्रक्रिया और फिर उम्र भर चलती है। ये किसने कहा है? सॉरे और टेलफोर्ड ने। तीन वर्ष की आयु तक शिशु का सामाजिक व्यवहार होता है आत्म केंद्रित, ठीक है, अपने आप पर केंद्रित। तो इस प्रकार से आज हमने 74 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।